हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीफेल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, कल जो हमने आज के लिए एनालिसिस देखा था उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को कहा था कि कल अगर 38,000 के नीचे, ठीक है, 38,000 के नीचे मतलब 38,500 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है या फिर नीचे चला जाता है तो आपको नीचे की तेज बेरिश रैली देखने को मिल सकती है। और आज मार्केट में ऐसा ही हुआ। जैसे मार्केट बैंक निफ्टी ओपन हुआ 38,121 पे, मतलब 38,500 के नीचे ही ओपन हुआ। जैसे ही ओपन हुआ वहां से उसने सीधे नीचे की तरफ रैली दिखा दी। ये पहली कैंडल देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे की तरफ रैली दिखाई दी और 38,000 को, जो मैंने कहा था आपको कल की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 38,000 का, वैसे ही 38,000 के नज़दीक जाते ही वहाँ पे उसने फिर एक बार ऊपर की बाइंग की रैली देना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया कि ओपनिंग को, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जो हमारा ओपनिंग लेवल होता है हर हर दिन का इंट्राडे के लिए, जो हमारा ओपनिंग होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी का ओपनिंग था 38,121, तो ओपनिंग ही हमारा ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ब्रेकआउट के ऊपर जब तक मार्केट रहता है तब तक हम समझेंगे कि मार्केट प्लस है। ब्रेकआउट तोड़ के नीचे आएगा तो इसे रैली शुरू कर देता है। ये कैसे होता है आज मैं इस एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो जैसे कल बताया था वैसे ही हुआ। 38,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ने के बाद आपको निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। दोपहर के बाद वो गिरावट आपको देखने मिली। आ, वो जो डाउन ट्रेंड का रैली था वो दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ और कंप्लीट मार्केट क्लोज होने तक बहुत नीचे तक, मतलब 38,000 से जो शुरू हुआ था तो बहुत नीचे तक गया था। 37,600 तक वो गया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैप्टर्स की लिंक, टेक्निकल एनालिसिस, ये बिल्कुल फ्री कोर्स है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहाँ पे जाके हर एक चैप्टर को देखिए, समझिए, अलग अलग चार्ट पर आजमाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको कोई भी समस्या है आप मुझसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी। तो आज हम, दोस्तों, मैं तो आपको पता है कि मैं एक्सपायरी का कोई एनालिसिस देता नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ लेवल्स ज़रूर दूंगा, क्योंकि एक्सपायरी जो होती है ना दोस्तों, वो जो पेंडिंग सिचुएशंस होती है मार्केट में पुट और कॉल्स की, वो एक्सपायरी के दिन रिकवर करने के लिए एक्सपायरी का दिन होता है शॉर्ट, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग भी होती है। तो एनालिसिस जो हम भी निकालते, बहुत कम ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें हम हमारा एनालिसिस 100% सही साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं एनालिसिस एक्सपायरी का नहीं देता हूँ। तो लेकिन मैं कुछ ऐसे लेवल्स दूंगा जिन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद मार्केट में बहुत बड़ी हलचल दिखाई दे सकती है, जहाँ पर आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। शायद वो डाउन साइड की भी हो सकती है या फिर अप साइड की भी हो सकती है। तो उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है, उसका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमारा ओपनिंग लेवल है, ये ये है हमारा ब्रेकआउट 38,121 का। मार्केट जैसे ही नीचे गया, मुझे पता था कि 38,000 पर सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट रिटेस्ट का ज़रूर करेगा। मार्केट ने रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट लेवल को तोड़ दिया। अब मैं आप सभी लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जैसे ही ब्रेकआउट लेवल तोड़ दिया है तो बाइंग का तो हमें सिग्नल मिल गया, लेकिन हमें वहाँ पे तुरंत बाय नहीं करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी उसने तोड़ दिया था, तो मेरे लिए तो पहला सिग्नल था कि यहाँ से मार्केट बाय रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कभी भी जो कैंडल ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ब्रेकआउट को तोड़ता है, ब्रेकडाउन को तोड़ता है, उस कैंडल को कंप्लीट होने देता हूँ, उसके बाद की एक कैंडल को कंप्लीट होने देता हूँ। कंफर्मेशन इसे कहते हैं, कंफर्मेशन।
तो मैं जैसे ही ये कैंडल ऊपर गया मैं रुका और मैंने इस कैंडल को वॉच करना शुरू किया। तो ये कैंडल में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जैसे कि ये कैंडल बहुत छोटी बनी है कंपेयर टू इन दो कैंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है ना कि बाइंग प्रेशर। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी हम हमारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल लेना मतलब रिस्क लेना था। मैं रुका और जैसे ही मैं रुका फिर एक बार ब्रेकआउट लेवल तोड़ के मार्केट नीचे आया। फिर एक बार मार्केट ने एक चांस दिया हमें, मार्केट बढ़ गया, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ गया। अब इस लेवल को जैसे ही उसने क्रॉस किया इस कैंडल में, ठीक है, मैं रुका और ये एक प्लस वाली कैंडल फिर बना दी। कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे रुका था। अब इस कैंडल के बाद मैं इस कैंडल में एंट्री तो लेने वाला था, लेकिन ये कैंडल हो गई ओपन माइनस में, फिर मैंने इसमें एंट्री नहीं ली, ठीक है। ये है पेशेंस और कंफर्मेशन का रिजल्ट कि मैं किसी भी स्टॉक में अटका नहीं या फिर किसी भी पोजीशन में अटका नहीं। बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट रेड कैंडल्स बनाना और वाइट वाली छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया है। तो मुझे वैसे मैंने तो कल आपको कहा था कि मार्केट में आप कॉल साइड को बिल्कुल भी ना देखें, सिर्फ पुट साइड की तरफ ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और अगर आपको चांस मिले तो पुट साइड को ही एंट्री लीजिए, कॉल साइड को ना ले। इसलिए मैंने कॉल साइड को एंट्री नहीं ली। तो फिर बाद में यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, तो मैंने इसके लिए कंफर्मेशन के लिए वेट किया। अब मैं वेट कर रहा था हमारा जो ये लेवल है ब्रेकआउट उसका ब्रेक होने का। इसके नीचे इसने जैसे ही क्लोज दिया दोस्तों, मैं कंप्लीट 45 मिनट तक वेट करता था। मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, और स्टॉप लॉस इससे पहले वाली कैंडल का सबसे बड़ा हाई, ठीक है, इससे पहले वाली कैंडल का सबसे बड़ा हाई मतलब हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ये वाला स्टॉप लॉस था हमारा, ठीक है। और मैंने एंट्री ले ली यहाँ पे। तो मैं कम से कम देखो कितने पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए। तो इस तरह से एनालिसिस आपको करना है। जो मैंने प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। आप भी खुद ये चार्ट खोल के मैंने जो प्रोसेस बताई है, क्यों बताई है, कैसे बताई है, उस पर ध्यान दीजिए। किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से एग्जिट करना है, ठीक है। ये इन सभी बातों को ध्यान रखें। तो अब ये तो था हमारा आज का एनालिसिस की मार्केट में जैसे हमने कल बताया वैसे हुआ है। अब मार्केट में कल के मैं कुछ आपको लेवल्स देता हूँ, ठीक है। तो कल दोस्तों मार्केट के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स जैसे 38,000 का जो कल का सपोर्ट था वो आज रेजिस्टेंस बन चुका है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लाइन भी खींची हुई है, ठीक है। यहाँ पे लाइन नहीं खींची, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 37,920 यहाँ पे हमारा पहला ब्रेकडाउन लेवल पकड़ेंगे। 38,000 साइकोलॉजिकली आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा 38,000 को क्रॉस करने के बाद मार्केट का ऊपर वाला ब्रेकडाउन लेवल अगर मार्केट 38,200 को क्रॉस करना है तो आपको मैं 101% बताता हूँ कि आपको मार्केट 38,200 को क्रॉस करने के बाद आपको डायरेक्ट मार्केट 38,500 तक 38,400-500 तक लेके जाएगा, ठीक है। अब मार्केट अगर कल नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और 37,500 को क्रॉस करता है तो वहाँ से नीचे वाली जो रैली है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। मार्केट बहुत नीचे चल जाएगा और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कहना है कि मार्केट कल माइनस ही रहना है, बेरिश ही रहना है, ठीक है। तो मैं आज भी यही कहूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ कल अगर कोई चांस पुट में मिलता है तो उसे ले लीजिए, कॉल के चक्कर में ना पड़े। कल एक्सपायरी है, रिस्की डे है, ठीक है। तो कल सिर्फ पुट की तरफ ही ध्यान दीजिए और कल के लिए स्पेशल सुझाव आपको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें, मिनिमम पॉइंट्स लेकर निकल जाए, शॉर्ट प्रॉफिट में निकल जाए, ज़्यादा की लालच मत रखें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर इसी तरह का वीडियो लेके आपके लिए ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।